अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है डिमिनिशिंग मुशारका एंड मुजारा इजारा। ठीक है। डिमिनिशिंग मुशारका और इजारा के डिफरेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। अ, इन दोनों के डिफरेंस को समझने से पहले हम इसकी जो है वो ये समझ लेते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे कि इजारा क्या होता है और मुशारका क्या होता है, फिर हम उसके डिफरेंशिएट को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, इजारा का मतलब होता है इजारा, जो कि इस्लामिक फाइनेंस है जिसमें एक असेट्स को बाय किया जाता है, एक असेट को बाय किया जाता है फाइनेंसर की तरफ से। कन्वेंशन बैंकिंग में इसको लीज कहते हैं। कन्वेंशन बैंकिंग में लीज दो तरह की होती है कि जिसमें फाइनेंसर जो है असेट्स को बाय करने के लिए क्लाइंट को सिर्फ जस्ट पैसे दे देता है और वो उससे असेट को बाय कर लेता है और उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता रहता है। अब जब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंक की, इस्लामिक बैंक इसको जो है वो इजारा के तौर पे यूज करता है। इजारा का मतलब ये नहीं है कि उसने लीज के कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इस्लामिक टर्म का नाम दे दिया और इजारा कह दिया, बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इजारा होता क्या है कि जिसमें इस्लामिक बैंक के अंदर इजारा ये है कि एक क्लाइंट अगर इस्लामिक बैंक के पास आता है और वो अपनी डिजायर शो करता है कि मैं जो हूँ असेट को बाय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इनफ मनी नहीं है। ठीक है, मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं उसको बाय कर सकूं। तो बैंक कहता है ठीक है, हम उस आपको असेट बाय करके दे देंगे, लेकिन इस पे आपको अ, हमें जो है वो रेंट पे करना पड़ेगा। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता है और उसमें लोन होता है। यहाँ पे इस्लामिक बैंक इनको लोन लेके नहीं दे रहा, बल्कि उनको वो असेट बाय करके दे रहा है और एक तरह से उनके साथ जो है वो उनके बिजनेस में शामिल हो जाता है। अब जो असेट बाय करके दे दिया, उसके ऊपर रेंट जो पे किया जा रहा है वो फिक्स होता है। वो अमाउंट के साथ रेंट जो है फिक्स आ जाएगा, होता रहेगा और जो है क्लाइंट जो है वो उसको पे करता रहेगा। जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब पेमेंट पीरियड पूरा हो जाएगा, तो फिर वो उसको फाइनल पैसे देके और वो चीज अपनी ओनरशिप में ले लेगा। कौन? क्लाइंट। ठीक है। तो यहाँ पे इजारा के अंदर जो बैंक है वो फाइनेंसर का किरदार अदा कर रहा है, यानी प्रिंसिपल का, और क्लाइंट जो है वो उसका एजेंट है और एक तरह से उसका किराएदार भी है। ठीक है। लेकिन इसमें ये फायदा है, कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आपको हो सकता है कि लीज इस हद तक की भी हो कि आपको वो चीज वापस करनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप उसकी अपनी हो जाती है। ऑनरशिप क्लाइंट के नाम हो जाती है और क्लाइंट जो है वो उस चीज को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका राइट है। यूज तो वो पहले से कर रहा था, क्योंकि उसके पास यूज ऑफ फ्रैक्ट है। ठीक है, यूज ऑफ फ्रैक्ट उसको ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन जो है वो रेंट पे करता रहा था, अब उसको रेंट पे नहीं करेगा। जबकि डिमिनिशिंग मुशारका क्या है? डिमिनिशिंग मुशारका भी इजारा से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम? डिमिनिशिंग मुशारका, सबसे पहली बात तो ये कि शिरकतुल मुल्क की एक टाइप है। शिरकतुल मुल्क मीन्स के आपके साथ इस्लामिक बैंक शराकतदार हो जाता है बिजनेस के अंदर, यानी आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो इस तरह का कि हम कोई एसेट बाय कर रहे हैं और हो सकता है कि उस एसेट से हमें कोई प्रॉफिट भी हो रहा हो। तो उस एसेट से जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी हम क्या करेंगे? पे करेंगे। वो भी हम क्या करेंगे? उसमें हिस्सेदार बनाएंगे बैंक को। और जितना परसेंट उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस्लामिक बैंक ने, उतना परसेंट उसको जो है हम क्या करते रहेंगे? पैसे देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि इट हैज बीन यूजली मोस्ट इन होम फाइनेंसिंग। होम फाइनेंसिंग में ज्यादातर यूज होता है डिमिनिशिंग मुशारका। अच्छा, डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है कि पैसे जो है वो क्लाइंट पे करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल 20% उसने पैसे दे दिए, बाकी जो है वो उसने इस्लामिक बैंक ने पे कर दिए 80%। अब 80% के की शराकतदार जो है वो इस्लामी बैंक है, 20% जो है वो कौन है? क्लाइंट है। अब उसको इस्लामिक बैंक मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देगा और वो उसको जैसे जैसे उसकी पेमेंट करता जाएगा और रेंट भी पे करता जाएगा, वैसे वैसे उस असेट का वो ऑनर बनता जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करता रहेगा। इसके अंदर फिक्स नहीं है अमाउंट। ठीक है, इसके अंदर डिपेंड कर रहा है जितना आपका रिमेनिंग अमाउंट रहता है। जबकि इजारा के अंदर फिक्स अमाउंट होता है कि आपने रेंट रेंट फिक्स होता है कि आपने रेंट पे करते रहना है।
जबकि इसके अंदर रेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर रेंट पे फर्क सॉरी पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके जो आपने पैसे पे करने हैं उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि इट हैज बीन यूज मोस्टली इन होम फाइनेंसिंग, द कस्टमर नीड्स टू बाय अ हाउस फॉर विच ही डजंट हैव सेटिस्फैक्टरी एसेट। अगर एक जो है वो कस्टमर आता है और उसके पास एसेट्स खरीदने के पैसे नहीं है, ही मूव्स टुवर्ड द एजेंट who agent कौन है, इस्लामी बैंक है, who consent to make an interest with him in buying the necessary house। अब वो उसमें अपनी इंटरेस्ट जाहिर करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हिस्सेदार बनूंगा, लेकिन 20% ऑफ द कॉस्ट इज पेड बाय द कस्टमर एंड 80% ऑफ द कॉस्ट बाय लेंडर, यानी बैंक की तरफ से। Hence the agent claims 80% of the house while the customer possess 20%. In the wake of buying the property together, the customer utilize the house for his private necessity and pays lease to the agent for utilizing his offer in the property। तो प्रॉपर्टी के हवाले से वो उसको पैसे पे करता रहेगा। Simultaneously the portion of lender is further isolated in 8 equivalent units। और तो हमने क्या करते हैं, रिमेनिंग उसको जो है 80% उसकी मलकियत थी बैंक की, लेकिन हमने उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट फॉर एग्जाम्पल 10% का हो गया, क्योंकि 80% उसकी मलकियत थी, तो उसको हमने जो है वो 80% को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट जो है वो 10% का हो गया। तो 10% जो है वो एजेंट उसको से यानी जो क्लाइंट है उससे हर 3 महीने बाद उसको पेमेंट करता रहेगा उस 10% अमाउंट की, प्लस उसको रेंट भी पे करता रहेगा। लेकिन रेंट जो है वो उसी अमाउंट पे करेगा जितना, जैसे उसने 10% पे कर दिया तो बाकी उसका 70% रह गया। तो 70% जो रह गया, 70% मलकियत अभी किसके पास है, बैंक के पास है, उस 70% की मलकियत के मुताबिक रेंट देगा। इसी तरह फिर जो है वो क्या खरीद लेगा, फिर उससे 10% बाय खरीद कर लेगा तो वो 40% का हकदार हो जाएगा और बैंक जो है वो 60% कराया जाएगा। तो अब उसको जो रेंट देगा वो 60% के मुताबिक देगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद फिर henceforth the lease payable to the agent is likewise decreased to that degree towards the finish of a subsequent term he buys another unit, expanding his offer in the property of to 40% and lessing the proportion of the lender to 60% and thus diminishing the lease to that extent। अब उस पे जो है वो आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से जो है वो पूरे ही उसका हिस्सेदार बन जाएगा। तो अब जब से अब ये 40% वो हिस्सेदार बन गया तो बाकी 60% के मुताबिक वो रेंट पे करेगा, फिर 50% के मुताबिक पे करेगा, फिर 40% के मुताबिक करेगा। एक वक्त आएगा कि वो पूरे ही असेट का हिस्सेदार हो जाएगा और रेंट देना बंद कर देगा और वो चीज़ उसकी असेट भी उसकी हो जाएगी। तो अब मेजर डिफरेंस जो वो इजारा में और मुशारका में वो ये है कि इजारा में जो है वो पहली बात तो ये कि इजारा में बैंक एक प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहा होता है और क्लाइंट जो है वो एजेंट की हैसियत से, जबकि डिमिनिशिंग मुशारका में दोनों ही जॉइंट ओनर होते हैं एसेट के। एक फर्क तो ये, दूसरा फर्क ये है कि इजारा में रेंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है जब एग्रीमेंट बनाया जाता है उसी वक्त, जबकि डिमिनिशिंग मुशारका में रेंट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग ओनरशिप ऑफ असेट्स दैट विल बी ओन्ड बाय द क्लाइंट आफ्टर पेइंग पेमेंट। जैसे मैंने बताया कि उसने 10% का और उसने बाय कर लिया तो 20% से तो वो 30% का हो गया और उसके पास रिमेनिंग ऑनरशिप कितनी रह गई, 80% से 70% रह गई। तो 70% जो ऑनरशिप है उसके मुताबिक उसको रेंट पे किया जाएगा। इन इजारा द रेंट और एनी पार्ट देयर में बी thereof may be payable in advance before the delivery of the asset to the lessee, but the amount to collected by the lessor shall remain with him as on account payment shall be adjusted toward the rent after its being due, whereas in diminishing musharaka it is paid term wise that is decided in agreement। जबकि डिमिनिशिंग इजारा में कह रहे हैं कि जो है हम एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमारी रिमेनिंग अमाउंट कम रह जाए और जल्द से जल्द हर चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन
मुशारका के अंदर ऐसा नहीं है। डिमिनिशिंग मुशारका में जो हमें डिसाइड किया हुआ है, हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने डिसाइड किया हुआ है, जैसे 10% में जो है वो उसने डिवाइड कर दिया, तो आप जो है उसको 10% जो है वो टर्म्स के मुताबिक हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी डिसाइड हुआ है उसके मुताबिक हम उसको पे करते चले जाएंगे, और वो असेट हमारा होता चला जाएगा। अच्छा, और नंबर 5 डिफरेंस आपसे आखिरी वो ये है कि रेंटल जो है वो उसमें क्या होता है, बेंच मार्क भी होता है, मीन्स के जो है वो मार्केट के हिसाब से रेंटल तय किया जा सकता है इजारा के अंदर, जबकि डिमिनिशिंग में ऐसा नहीं है। डिमिनिशिंग में ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क को देखा जाए। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे, और पसंद भी आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।